इंदिरा गांधी की आत्मा बड़ी दुखी होगी, रो रही होगी कि उनके पोते ने कांग्रेस का सत्यानाश कर दिया। कांग्रेस की बर्बादी का जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें राहुल गांधी का नाम सबसे ऊपर लिखा जाएगा। उत्तर प्रदेश की सभी 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में इंडिया गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को उतारने की घोषणा की है। कांग्रेस ने यूपी में एक भी सीट पर उम्मीदवार नहीं उतारा है। इसको लेकर यूपी की सियासत गर्मा गई है। सपा के इस फैसले पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस पर तंज कसा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने उत्तर प्रदेश उपचुनाव में सभी 9 सीटों पर विपक्षी गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को उतारने के ऐलान के बाद कांग्रेस पर एक बड़ा तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपना दफ्तर और झंडा भी सपा को दे देना चाहिए। प्रमोद कृष्णम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि कांग्रेस को अपना दफ्तर और झंडा भी सपा को सौंप देना चाहिए। इस पोस्ट में उन्होंने कांग्रेस के ऑफिशियल पेज के साथ साथ राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को टैग भी किया। वहीं उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी और उनकी चांडाल चौकड़ी टोली ने कांग्रेस पार्टी का पिंडदान कर दिया। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि अब कांग्रेस के उम्मीदवार भी समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे यूपी के अंदर। देखिए, राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का पिंडदान कर दिया। उत्तर प्रदेश पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी जी की कर्म स्थली रहा है, कर्म भूमि है उत्तर प्रदेश, जहां से पूरे देश को राजनीतिक दिशा देने का काम कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने किया। इंदिरा गांधी की आत्मा बड़ी दुखी होगी, रो रही होगी कि उनके पोते ने कांग्रेस का सत्यानाश कर दिया। कांग्रेस का झंडा, डंडा, निशान ये भी अखिलेश यादव जी को सौंप देना चाहिए। जानकारी के लिए आपको बता दें कि यूपी की 9 सीटों पर, विधानसभा सीटों पर यह उपचुनाव होने जा रहा है। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और सपा के बीच सीट शेयरिंग का मुद्दा काफी चर्चा में रहा। कांग्रेस जहां प्रदेश में 4 से 5 सीटें मांग रही थी, जबकि सपा कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें देने को तैयार थी। वहीं सपा ने अब सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बुधवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा था कि बात सीट की नहीं, जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत के लिए एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी है। इंडिया गठबंधन इस उपचुनाव में जीत का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। यह पूरा ट्वीट अखिलेश यादव की तरफ से किया गया। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ आने से समाजवादी पार्टी की शक्ति कई गुना बढ़ गई। इस अभूतपूर्व सहयोग और समर्थन से सभी 9 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन का एक एक कार्यकर्ता जीत का संकल्प लेकर नई ऊर्जा से भर गया है। यह देश का संविधान, सौहार्द और पीडीए का मान सम्मान बचाने का चुनाव है। इसलिए हमारी सबसे अपील है कि एक भी वोट न घटने पाए, एक भी वोट न बंटने पाए। देश हित में इंडिया गठबंधन की सद्भाव भरी एकता और एकजुटता आज भी नया इतिहास लिखेगी और कल भी। यह अखिलेश यादव ने पूरा ट्वीट लिखा है, पूरी पोस्ट की है इन सब बातों के साथ। आपको बता दें कि यूपी की सभी 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को मतदान होंगे, वोटिंग होगी और वहीं इसके नतीजे 23 नवंबर को सभी के सामने आ जाएंगे। नामांकन की तारीख की बात करें तो वो आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है। अब इस पूरी खबर पर, प्रमोद कृष्णम के बयान पर, अखिलेश यादव के ट्वीट पर, कांग्रेस पार्टी को सीट ना मिलने पर, प्रत्याशी न उतारने पर, पूरी घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। इंदिरा गांधी की आत्मा बड़ी दुखी होगी, रो रही होगी कि उनके पोते ने कांग्रेस का सत्यानाश कर दिया। कांग्रेस की बर्बादी का जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें राहुल गांधी का नाम सबसे ऊपर